नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। तो आइए नजर डालते हैं शहर और देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में पार्टी के लिए जोरदार कैंपेन कर रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के सीनियर कांग्रेस नेता कमलनाथ को स्टार प्रचारक से हटा दिया है। उनके ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी कार्रवाई चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले सामने आने के बाद की गई। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी कोर्ट का रुख करेगी। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने महिला मंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिससे विरोधियों ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने एक चुनावी सभा में बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री इमरती देवी को आइटम कह दिया था। चारों तरफ से घिरने के बाद पहले तो कमलनाथ ने कहा कि आइटम को अपना अपमानजनक शब्द नहीं है। उन्होंने कई अजीबोगरीब तर्क देते हुए कहा कि विधानसभा और संसद में भी आइटम नंबर कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वह नाम भूल गए थे और लिस्ट में आइटम नंबर 1, 2, 3 करके नाम लिखा जाता है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर खेद भी जताया। इधर इमरती देवी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से गुहार लगाई थी कि कमलनाथ को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया जाए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को मौन उपवास भी रखा था। उन्होंने कहा था कि कमलनाथ को प्रदेश की हर बेटी से माफी मांगनी चाहिए। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? छतरपुर बड़ा मल्हारा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी की अचानक तबीयत खराब हो गई। गुरुवार देर रात उन्हें दमोह ले जाया गया, जहां से शुक्रवार को उन्हें भोपाल के लिए रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह बड़ा मल्हारा में जनसंपर्क कर रहे थे। देर शाम उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिन्हें पहले दमोह अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ पर उनकी हालत में सुधार न होने से उन्हें राजधानी भोपाल रेफर किया गया। खबर है कि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपनी चुनावी सभाओं में विपक्ष को जमकर निशाने पर रखा। कहा कि उनके शासन में जब पति को गिरफ्तार किया गया था तब पत्नी ने सत्ता संभाली थी। इसके बावजूद महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया। राज्य में लंबे समय तक महिला सशक्तिकरण की अनदेखी की गई है। मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण के बिना राज्य का कोई भविष्य नहीं है। लोग महिलाओं को देवी के रूप में पूजते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ सोचते नहीं है। हमने उनके उत्थान के लिए काम किया है। हमने उन्हें आरक्षण प्रदान किया है, बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए साइकिल दी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। गुरुवार सुबह सांस लेने में तकलीफ होने के कारण केशुभाई पटेल को अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि सितंबर के आखिरी में ही केशुभाई पटेल कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वह एक उत्कृष्ट नेता थे, जिन्हें समाज के हर वर्ग की चिंता थी। पश्चिमी तुर्की के इज़मिर शहर में शुक्रवार को जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी वजह से इमारतों और अन्य भवनों को काफी नुकसान पहुंचा है। शहर के महापौर कार्यालय ने यह जानकारी दी। महापौर कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि भूकंप के झटके इज़मिर शहर में महसूस किए गए और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.6 आंकी गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कम से कम 4 लोग मरे हैं और जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में इमारतें जमींदोज हो गई हैं। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री फहरेद्दीन कोका ने ट्वीट करके बताया कि कम से कम 4 लोग मारे गए और 120 घायल हैं। उन्होंने बताया कि 38 एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर और 35 बचाव दलों के कार्यकर्ता इज़मिर। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक दलित प्रधान पति की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने विरोधियों पर अपहरण के बाद जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। सांसद स्मृति ईरानी के दखल के बाद पुलिस हरकत में आई और परिवार वालों की तहरीर पर 5 लोगों को नामजद किया, जिसमें से 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी की
गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच रोजाना 2 सी प्लेन चलेंगी। स्पाइस जेट ने बुधवार को कहा कि वह गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच शनिवार से रोजाना 2 सी प्लेन उड़ानों का संचालन करेगी। एयरलाइन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया, उड़ान योजना के तहत एक तरफ का किराया 1500 रुपए से शुरू होगा और टिकट 30 अक्टूबर 2020 के बाद से स्पाइस शटल की वेबसाइट से लिया जा सकता है। सी प्लेन विमानों का संचालन स्पाइस जेट की सहयोगी कंपनी स्पाइस शटल करेगी। हर उड़ान की समय अवधि करीब 30 मिनट होगी। उड़ान योजना के तहत केंद्र, राज्य सरकारों और हवाई अड्डा संचालकों द्वारा तय एयरलाइनों को वित्तीय मदद की जा सकती है ताकि जिन हवाई अड्डों से संचालन नहीं होता वहां से उड़ानों को प्रोत्साहित किया जा सके। उड़ान के तहत विमानों में करीब आधी सीटें सब्सिडी किराए पर पेशकश की जाती है। स्पाइस जेट ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर अहमदाबाद केवड़िया विमान का संचालन शनिवार को शुरू होगा, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे। मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में लिप्त 2 आरोपी युवकों को कल 3 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी कीमत 50,000 रुपये बताई जा रही है। गढ़ा थाने को रात में ये सूचना मुखबिरों द्वारा मिली कि कोई 2 संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल से शारदा मंदिर की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया और घेरकर उन्हें रोका। रोकने पर उनके पास खाली बैग में तलाशी ली गई, जिसके अंदर से 3 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर संबंधित एक्ट के तहत कार्रवाई की और जेल भेज दिया। मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है और दोनों युवक रांची निवासी बताए जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तो बने रहिए जनता समाचार के साथ। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।